की सवरिया मैंने विशाला की। आरती रघुवर लाला की सवरिया मैंने विशाला की। दिया शोभा की खानी खानी सदसिया शोभा की खानी राजे जगत जनन रानी विराजे जगत जनन रानी प्रेम भक्ति रस की दानी प्रेम रस भरत से वीर लखन रणधीर प्रजा की वीर शत्रुघ्न पुत्र साला की सवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की सवरिया नैन विशाला की। तुम दीनन हितकारी सदा तुम दीनन हितकारी के बट सबरी तारी के बट सबरी तारी ईद की परम गति जारी ईद की परम गति जारी तुरंत कोई कौशला रक्ष जगदीश शंभु पाला की सवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की सवरिया नैन विशाला की। चरण चाप अंजनी को लाल अंजनी को लाल चरण चाप अंजनी को लाल अंजनी को लाल दीन दया दीन दया प्रेम रस बाटत दीन दया दीन दया रत रही पुष्पों की जय माँ बरस रही पुष्पों की जय माँ भक्त भय हर सदा सुख कर हरि लो शरण जानकी नाथ कृपाला की सवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की सवरिया नैन विशाला की। राजीव रघुवर सहाय कारण रूपम करुणाकर श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। माता जगत में त्वमेव बन्धु जगत में त्वमेव वेद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं गर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आराध्यक्रमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव। आराध्यक्रं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरे ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याशा। बोले श्यामल रामचंद्र की पवन सुत हनुमान जी महाराज की उमापति महादेव की श्री जगन्नाथ भगवान की सत्य सनातन धर्म की चित्रकूट धाम की परम पूज्यपासी स्वामी जी महाराज की जय जय सीताराम।
आप सभी पधारे हुए श्रद्धालु भक्तों का एवं माता बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तिमयी आनंदमयी सरसमयी ज्ञान गंगा श्री राम कथा मंदाकिनी तृतीय दिवस की बेला पर आप सभी से निवेदन है, आप सभी के बैठने की व्यवस्था की गई है। अपने मन बुद्धि चित्त को व्यवस्थित कर लें और सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोग बैठ जाएंगे। हरि ओम। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीते जाए रे मन, राधे कृष्ण बोल रे मन, राधे कृष्ण बोल मन, राधे कृष्ण बोल रे मन, राधे कृष्ण बोल तालियां बजाते हुए सभी लोग बोलेंगे गोविंद। गंगा यमुना खूब नहाया गया नमन गाए, गंगा यमुना खूब नहाया गया नमन गाए, गंगा यमुना खूब नहाया गया नमन गाए, गंगा यमुना खूब नहाया गया नमन गाए। हर धंधों में लगा हुआ है जो लुकाए, हर धंधों में लगा हुआ है जो लुकाए। तेरे जीवन की आशा तेरे जीवन की आशा बातों में बीती जाए रे मन, सीताराम बोले मन, राधे श्याम बोल, सीताराम बोले मन, राधे श्याम बोल। तेरे जीवन की आशा बातों में बीती जाए रे मन, सीताराम बोले मन, राधे श्याम बोल, सीताराम बोल रे मन, राधे श्याम बोल। पाप गठरिया सिर पर लादे रहा भटकता रोज, आप गठरिया सिर पर लादे रहा भटकता रोज, पाप गठरिया सिर पर लादे रहा भटकता रोज, आप गठरिया सिर पर लादे रहा भटकता रोज। प्रेम सहित राधा माधव का किया न कुछ भी खोज, प्रेम सहित राधा माधव का किया न कुछ भी झूठा करता रहा तमाशा, झूठा करता रहा तमाशा बातों में बीते जाए रे मन, सीताराम बोले राधे श्याम बोल, सीताराम बोले राधे श्याम बोल। तेरे जीवन की आशा
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। नमः श्रीमद् परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दा भक्तजन मानस निवासाय राजाधिराजा भगवते श्री रामचंद्राय अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षै श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा जयति सकल विद्या वाहिनी जन्मशैलो जनिपति परिवृत्तिं शांत विश्रांत निखिल कुमति माया शर्वरी बालसूर्यो निगम जलधिवेला पूर्णचंद्रो यतीन्द्रः श्रीशैलराजमणिचित्रितकूटक्षेत्रे मंदाकिनी पूर्वतटे विभूषित आचार्य राजगुरु मंडित मंदिरे च ध्येयं सदा रामकुमारना नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्
विषमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्का भयङ्करम् लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री राम कुमार भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री यज्ञ भगवान की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त भक्त मंडली की जय। अकारण करुणावरणालय अचिंत्य गुण सिंधु भगवान श्रीमन नारायण की पावन कृपा से 9 दिवसीय राम कथा के पावन यज्ञ में हम आप सब प्रभु की इस पावन कथा मंदाकिनी गंगा ने निवचन करते हुए आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आइए कथा का आनंद लें। उसके पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करके अपने समस्त पापों को दूर करके पवित्र भाव से तत्पश्चात कथा का प्रसंग दर्शन करें। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे।
बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। भगवान श्री सीताराम जी की पावन अनुकंपा से अनुग्रहित हो रहे हम आप सब नित्य निरंतर इस पावन कथा गंगा में स्नान करके अपने जीवन के समस्त दोषों को दूर कर रहे हैं। भगवान की ये पावन अनुकंपा है। ऐसा सौभाग्य हम लोगों के जीवन को मिल रहा है। भगवान की कथा का सत्संग में बैठा हुआ एक एक क्षण हमारे जीवन के लिए बहुत अनमोल होता है। क्षणार्धे नापि तुल्ये न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशु। आधा क्षण भी भगवान की कथा में बैठकर उस कथा को श्रवण करने का जो फल है, महापुरुषों ने कहा उसकी तुलना संसार के और किसी भी श्रेष्ठतम कार्य से नहीं की जा सकती। उसकी अतुलनीय है। एक कथा का भाव ही जीवन में ऐसा होता है जो हमें ब्रह्म तत्व में लाकर के स्थित कर देती है। वो कथा जो ब्रह्म के भाव में डुबा देती है, वो कथा है। हमारे मन और बुद्धि की भावनाओं को स्थिर कर देती है। कथा का मतलब ही होता है जो हमारे जीवन को स्थिर कर देता है, जीवन में भटकाव दूर हो जाए। कथा इसीलिए तो सुनी जाती है, मार्ग मिल जाए। जो जीव संसार के विषयों में इधर उधर भटक रहा है, उसको विश्राम मिल जाए। गोस्वामी जी ने कहा, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई। परम विश्राम मिल गया है, क्योंकि राम जैसा तो कोई संसार में है ही नहीं। प्रभु के जैसा चरित्र संसार में और किसका हो सकता है। तो विश्राम तो मिलता है भगवान की कथा में बैठकर। ये हमारे जीवन के भाव सागर को भाव सागर में परिवर्तित करके डुबा देती है। भाव सागर में तो जीव बह जाता है, भाव सागर की धार में जीव पड़ जाए तो बह जाएगा। लेकिन कथा भाव सागर की स्थिति को भाव सागर में परिवर्तित करती है और भाव सागर में जीव को डुबा देती है। भाव में तो जीव डूबता है, बहता नहीं। ये कथा है हमारे जीवन में जो हमें दोषों से निवृत्त कर देती है। संसार के समस्त दोष विकार इस कथा के प्रसंग को श्रवण करके दूर करते हैं। तो संत महापुरुषों की कृपा है जीवन में कि हमारे जीवन के लिए ऐसा एक साधन प्रदान कर दिया है, ऐसा एक माध्यम दे दिया है जिस माध्यम से अपने जीवन के दोष विकारों को दूर करके अपने जीवन के परम लक्ष्य को, अपने जीवन के परम विश्राम को हम प्राप्त कर पाए। अन्यथा तो ये विषयों से भरा संसार है और इस संसार का और छोर तो कहीं मिलने वाला नहीं।
जीव कहता है निमज्जतो अनंत भवार्णवांता चिराय में कूल विवासी लब्धा त्वयापि लब्धम भगवन निदानी मनुत्तमम पात्र में दया। प्रभु न जाने कितने वर्ष बीत गए, कितनी आयु बीत गई, कितने जन्म बीत गए, कितनी योनियां बीत गई, कितनी बार शुकर कुकर की योनियों में जन्म लेना पड़ा, कितनी बार स्वर्ग नरक जैसे लोगों का चक्कर लगाना पड़ा, कितने युग युगांतर तक मैं भटकता रहा जीवन। लेकिन इस संसार रूपी समुद्र का और छोर नहीं मिला था। इस अनंत भवार्णव में भटकते भटकते थक गया हूं। आज एक रास्ता मिला है, त्वयापि लब्धम भगवन निदान। आज आपको प्राप्त करके ऐसा लगता है कि अभी संसार सागर से जीव पार हो जाएगा। यद्यपि मैं अनुत्तम हूं, श्रेष्ठ तो नहीं हूं, लेकिन दया का पात्र जरूर हूं। अपने कर्मों में ज्ञान भक्ति इत्यादि के रास्ते पर श्रेष्ठ नहीं हूं मैं, कि अपने पुरुषार्थ से कुछ कर पाऊंगा, लेकिन दया का पात्र हूं। और आपकी दया जीव को प्राप्त हो जाए तो उसके जीवन का कल्याण निश्चित होता है। और दूसरा क्या साधन कहेंगे? भगवान तो स्वयं दीनहीनों पर करुणा करने वाले हैं। भगवान के स्वरूप की स्तुति में ही हम गाते हैं कारुण्य रूपम करुणा करंतम। कैसे हैं भगवान? कारुण्य रूप है और करुणा करंतम, जीवों पर करुणा करते हैं। जीव कभी उनकी शरण में जाए तो भगवान तो करुणा से आर्द्र हो जाते हैं। उन्हीं की करुणा तो है कि हम सब जीवों को प्राप्त हो रही है। उन्हीं की करुणा से ओतप्रोत होकर, उनकी कृपा से ओतप्रोत होकर के उत्तम ना होने के बाद भी इस कथा के प्रसंग को श्रवण करने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की कृपा है। और इस कृपा को प्राप्त करके इसका एक एक क्षण हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि तुलना ही नहीं। तो भागवतकार ने तो कह दिया कि तुलना नहीं कर सकते कथा का। कथा में भागवत में सुनते ना, सुखदेव जी महाराज भागवत जी की कथा को श्रवण करने के लिए जब गंगा के तट पर बहुत भाव से बैठे हुए थे, सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा बड़ी श्रद्धा से कथा सुनने के लिए आए, पर कुछ ऐसे भी आए जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, पर वो भी आए। कौन आए? स्वर्ग के सारे देवता चले आए। कथा सुनने के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, लेकिन आए। क्या लेकर के आए? सुधा कुंभम गहीत्वय, अमृत का कलश लेकर के आए। कथा में आना है तो अमृत का कलश लाने की जरूरत नहीं है। कथा में आना है तो क्या लेकर के आना है? अमृत की जरूरत नहीं है। यहाँ तो चार चीजें गोस्वामी जी कह रहे हैं लेकर के आओ। जे श्रद्धा समबल रहित, नहीं संतन कर सा, तिनकौ मानस अगम जिनहि प्रिय रघुनाथ।
कथा में ये 4 चीजें होंगी तब तो कथा सुलभ हो जाएगी। अब ये 4 चीजों का अभाव है तो 3 कहूं मानस अगम अति। ऐसे लोगों के लिए मानस बहुत अगम है, बहुत दुर्लभ है। यदि श्रद्धा नहीं है तब कथा मिलेगी नहीं। श्रद्धा से आओगे तो कथा मिलेगी। पहले दिन आपको कहा था भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। कथा में 2 चीजों की आवश्यकता होती है, श्रद्धा और विश्वास। वक्ता जिस पीठ पर बैठ करके बोलता है, जिसे व्यास पीठ बोलते हैं, ये विश्वास की पीठ है। और श्रोता जिस स्थिति में बैठकर कथा सुनता है वो श्रद्धा का स्थान। श्रोता का स्थान श्रद्धा का और वक्ता का स्थान विश्वास का। तब भवानी शंकरौ वंदे, शंकर जी कथा सुनाते हैं विश्वास से, पार्वती जी कथा सुनती हैं श्रद्धा से, तब ये कथा पूरी होगी। श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तो कथा क्या होगी? आप देखते हो ना, ट्रेन चलती ना, 2 पटरियों पर चलती, एक पे नहीं चल सकती, 3 में नहीं चल सकती। रेलगाड़ी हमेशा 2 पटरियों पर चलती। ऐसे हमारे जीवन की आध्यात्मिक गाड़ी इन्हीं 2 पटरियों पर चलेगी, श्रद्धा और विश्वास। इन्हीं 2 पटरियों पर ये आस्था की गाड़ी चलती है। 2 में से एक कम हो जाए तो फिर गाड़ी चलेगी नहीं। तो पहले तो कथा में आओ तो बड़ी श्रद्धा से आओ। घर से जब चलो तो बहुत श्रद्धा से चलो, ये मत सुनने चलो कि चलो चल करके टाइम पास करते हैं, 2-3 घंटा बैठेंगे तो समय भी कट जाएगा। नहीं, यहाँ तो आओ तो ये सोच करके आओ कि कथा रूपी अमृत कान में जाएगा, ये सुन करके चलना। श्रद्धा से आइए, विश्वास से आइए। व्यासपीठ से जो कुछ निवेदन किया जाएगा वही जीवन का सत्य है, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं, वो सत्य है। मानस में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। श्रीमद् भागवत इत्यादि पुराणों में जो लिखा है सत्य लिखा है। तीसरा, नहीं संतन कर साथ, संतों के प्रति भाव होना चाहिए, संतों की महिमा जीवन में समझ लेनी चाहिए। और चौथा, भगवान के चरणों का प्रेम। ये 4 चीजें हैं तब तो कथा बहुत सरल है। श्रद्धा है, विश्वास है, संतों की कृपा है और भगवान का प्रेम है। ये 4 चीजें लेकर के आइए तो कथा बहुत आनंद देगी। और कहीं देवताओं के जैसे अमृत से भरा हुआ घड़ा लेकर के आ गए तो परिणाम क्या होगा? अमृत का कलश ला करके सुखदेव जी के सामने रखा, बोले प्रभु ये ले लीजिए और कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी हंस पड़े। ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान जहासहा। हंसे सुखदेव जी, अरे कैसे तुलना कर रहे हो? अमृत और कथा की क्या तुलना कर सकते हैं? अमृत की क्या बात है? इस कथा की तुलना संसार में किसी भी वस्तु से या किसी भी अन्य कार्य से नहीं की जा सकती। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक तुलना ही सकल मिली जो सुख लभ सत्संग। लव का मतलब सेकंड से भी छोटा समय का जो माप है उसको लव कहते हैं। 1 सेकंड से भी कम समय में यदि प्रेम पूर्वक कथा में बैठ गए उसका जो फल है
उसकी तुलना संसार में और किसी भी कार्य से की नहीं जा सकती, उसकी तुलना नहीं हो सकती। न स्वर्गम न पुनर्भवम, तुलना की बात ही नहीं है। तो यहाँ तो श्रद्धा और विश्वास का रूप है, तब इस कथा का जीवन में आनंद होता है। ये कथा हमारे जीवन को पूर्ण फल प्रदान कर देती है। तो अमृत या अन्य किसी भाव से कथा में आएंगे तो कथा का आनंद मिलेगा नहीं। कथा का आनंद मिलता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा से आता है, पूरी श्रद्धा के साथ, जो इस कथा को ही भगवान का स्वरूप समझ करके कथा का दर्शन करता है, कथा का आनंद लेता है, कथा उसी के स्वरूप को पूर्णता प्रदान करती है। ये करुणा की कथा है, सब कुछ दे देते हैं। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान, सब देती है। कामधेनु गाय के समान है ये। कथा वे तो गाय ही है। कैसी गाय है? बोले सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। ये श्रद्धा रूपी गाय है, कामधेनु गाय। और कामधेनु गाय की सेवा करो, सब मिल जाता है। गाय का स्वरूप देखिए क्या है, उसको 4 पैर होते हैं ना, गाय के 4 पैर हैं। तो श्री रामचरितमानस में भी जो चौपाइयां हैं वो 4 पैर हैं। चौपाई माने 4 पैर, इसलिए उसको चौपाई कहते हैं। 4 चरणों में एक चौपाई पूरी होती है। चौपाई के 4 चरण होते हैं। तो ये गाय जो है 4 चौपाई रूपी चरणों में खड़ी हुई है। दोहा क्या है? दोहा का मतलब दोहना। 4 चौपाई रूपी चरणों पर खड़ी हुई ये मानस रूपी गाय, इसका जो दोहा है उससे दोहन करिए जो चाहिए। सेवत सब सुखदान, जो मन में सोच लीजिए सब मिल जाए, कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। धर्म चाहिए धर्म मिलेगा, अर्थ चाहिए अर्थ मिलेगा। कामनाओं की पूर्ति करती है ये कथा। और मुख्य बात तो ये है कि मोक्ष भी दे देती है, मुक्ति को भी प्रदान करने वाली कथा है। सब कुछ प्राप्त होता है। छंद सोर था ये इस गाय की, मानस रूपी गाय की सुंदरता को बढ़ाने वाले। आपको जो मन में आवश्यकता हो, इसका तो स्पर्श ही हमारे जीवन के संपूर्ण भावों को पूर्ण कर देता है। एक भक्त एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंचे। झोपड़ी में वास करते थे गोस्वामी, संसार के सब विषयों से परे, संसार के समस्त भौतिक संसाधनों से दूर, संसार के विषयों का सब मोह छोड़कर एकांत में, कल आपको कहा था, केले के पत्ते का लंगोट लगाते थे, भाजी के पत्ते खाते थे और एक झोपड़ी में वास किया गया। एक भक्त गया, कहा गोस्वामी जी बहुत निर्धन हूं, धन की कोई व्यवस्था नहीं है, गरीब हूं, बेटी की शादी करना है, धन की कहीं से व्यवस्था नहीं हो रही। तो मैंने सुना है आपके पास कोई एक मणि है, उस मणि की महिमा भी मैंने जानी है, तो आप वो मणि मुझे दे दे तो मेरी सब व्यवस्था हो जाएगी। गोस्वामी जी ने कहा ले जाओ, हमें क्या करना, मणि हमारे किस काम में, दे दीजिए महाराज। तो
उन्होंने कहा थोड़ा बाहर जाओ, एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा हुआ है, पत्थर हटा करके और थोड़ा सा जमीन खोदना, 1 फीट जमीन के नीचे वो मणि तुम्हें मिल जाएगी। गया भक्त, पत्थर हटाया, जमीन खोदा, 1 फुट जमीन खोदने के बाद एक छोटी सी डिबिया उसको मिली। उस संपुट को, उस डिबिया को जब उसने खोल करके देखा, एक सुंदर मणि उसमें रखी हुई, बड़ा प्रसन्न हुआ, मणि लेकर के घर चला गया। रात में उसको नींद ना आए, विचार में पड़ गया, इतनी कीमती मणि है, इस मणि का नाम है पारस मणि। पारस मणि की महिमा सुनिए ना आप लोगों। पारस की विशेषता है कि लोहे में स्पर्श करा दो तो वो सोना बन जाता है। पारस मणि को लोहे में स्पर्श करा दो तो वो सोना बन जाता है। तो उस भक्त ने सोचा कैसे हैं गोस्वामी जी, इतनी कीमती मणि और उसको घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ करके रखा। हम लोगों के पास एक चांदी का सिक्का होता है तो उसको अलमारी के अंदर 3 ताला लगाते हैं, उसके बाद रखते हैं उसको छुपा, एक चांदी के सिक्के से। और ये पारस जैसी मणि जो लोहे को सोना बना देती है, उसको ऐसे घर के बाहर फेंक रखा। 2 कारण हो सकते हैं, या तो गोस्वामी जी जानते नहीं हैं कि ये पारस मणि है, इसकी महिमा नहीं जानते इसलिए फेंक दिया हो, तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस कथा में कई बार पारस मणि की चर्चा की है और कई बार इसकी महत्ता को बताया, तो ये तो संभव नहीं कि ना जानते हैं। तो दूसरा कारण हो सकता है कि गोस्वामी जी के पास इससे भी अच्छी कोई मणि हो सकता है इससे बढ़िया और कोई मणि हो। सुबह जाकर पूछूंगा। पहुंचा सुबह डिबिया लेके, प्रणाम किया, गोस्वामी जी ने देखा, बोले तो कल आया था भैया, क्या बात है? मैंने जहां बताया था स्थान पर मणि नहीं मिली। नहीं, उसने कहा मणि तो मिल गई। तब वापस क्यों आए? कहा प्रभु मन में थोड़ा संदेह है, इतनी कीमती मणि आपने घर के बाहर ऐसे ही पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ करके रख दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मणि से भी ज्यादा कोई महत्वपूर्ण और कीमती मणि आपके पास है। हाँ, गोस्वामी जी ने कहा मुझे इस मणि की आवश्यकता नहीं है, इससे करोड़ों गुना अच्छी मणि मेरे पास है, इसलिए मैंने इसको फेंक दिया। तब उस भक्त ने कहा प्रभु मुझे वो मणि मिल सकती है? हाँ, बोले मिल सकती है, पर शर्त है ये दोनों मणियां एक साथ रह नहीं सकती, इसलिए तो इसको बाहर फेंक दिया था। तो जिसके पास ये पारस मणि है उसके पास वो दूसरी मणि नहीं आएगी। तो यदि तुम्हें दूसरी मणि चाहिए तो पहले ये पारस मणि को ले जाकर यमुना की बीच धार में फेंक करके आ जाओ, तब दूसरी मणि दे दे। गया, दूसरी तो चाहिए ही थी उसको। पारस मणि को यमुना जी की धार में फेंक करके चला आया। प्रणाम किया, बोले प्रभु अब दूसरी मणि के विषय में बताइए, वो ऐसी कौन सी मणि है जिसके सामने पारस मणि की कोई महत्ता नहीं है? उन्होंने एक मणि का नाम बताया। राम नाम मणि दीप धर जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाह्य जो चाहे उजिया। दूसरी मणि कौन सी है? बोले रामो राजमणि सदा विजयते राम रमेशम भजे। दूसरी मणि है राम नाम की मणि। इस मणि के सामने पारस मणि की कोई महत्ता नहीं। ऐसी मणि है, ऐसी गजब की मणि है कि इसको अपनी जिह्वा पर रख लीजिए
ये ऐसी मणि है कि अंदर भी प्रकाश कर देती है और बाहर भी प्रकाशमय जीवन को बना देती है। ऐसी उस मणि को प्राप्त करने का भाव जीवन में है। इस कथा के माध्यम से हम उस परम तत्व को जानने का प्रयास करें। है तो दुर्लभ, पर भगवान की कृपा है तो सुलभ हो रहा है। अन्यथा ये कथा का शब्द जीवन में मिल जाए ये बहुत कठिन होता है। तो कल आपको बताया था हमारा सौभाग्य है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत भाग्य से ये मनुष्य की योनि मिली है। मनुष्य की योनि क्या है? लोहा है। अब इस लोहा रूपी मनुष्य की योनि में यदि कथा रूपी राम नाम की मणि का स्पर्श हो जाए तो ये मानव जीवन भी स्वर्णमय हो जाता है। ये मानव जीवन भी काम का हो जाता है। मिला तो बड़ा भाग्य से है, लेकिन इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके यदि भगवान की कथा श्रवण करने का, सत्संग का आनंद जीवन में मिल जाए तो ये मानव जीवन सफल हो जाता है। ये सौभाग्य देखिए हमारा। अन्यथा कितनी योनियों में भटके हैं, क्या क्या बने हैं। उपनिषदों में कहा है असूर्या असूर्या नाम ते लोका एके चात्महनो जनः अंधः तमा प्रविशन्ति। अंधकारमय लोक में चला जाता है जीव। कौन? असूर्या नाम ते लोका। जिसने अपने जीवन के कल्याण के लिए कोई उपक्रम नहीं किया वो कहां जाता है? कल आपको कहा था ना 3 स्थितियां होती हैं। सतोगुणी वृत्ति का व्यक्ति जो सत्कर्म करता है वो ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर जाता है, वैकुंठ जाता है। जो केवल काम काम और 24 घंटा काम करता रहता है, सांसारिक कार्यों में लगा है, वो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, वो स्वर्ग इत्यादि लोगों का सुख भोगता है। और जघन्य गुणवृत्ति स्था, जिसकी वृत्तियां जघन्य हैं, तामसी वृत्ति का व्यक्ति जो है केवल भोग विलास, खाना पीना और मौज करना, यही जिसके जीवन का उद्देश्य है, ये कहां जाता है? अधोग क्षंति, अधः है। कहां? असूर्या नाम ते लोका। एक लोक है उसको असूर्या लोक कहते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। अंधः तमः प्रविशन्ति, अंधकार में लोक में चला जाता है। फिर उसको इन सब चीजों का आनंद नहीं होता। देखिए कथा हम सुन पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम जिस लोक में हैं वहां सूर्य का प्रकाश है, विवेक है जीवन में। बाकी कोई नहीं सुन पाता। कुत्ते को देखिए, सुनने की क्षमता हमसे ज्यादा है, उसको श्रवण शक्ति हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन कथा नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि वो असूर्या लोक में भ्रमण कर रहा है, प्रकाश नहीं है जीवन में। चींटी को देखिए, उसकी घ्राण शक्ति इतनी बलवान है, सूंघने की क्षमता उसकी इतनी बलवान है कि कहीं भी थोड़ा सा शक्कर डाल दीजिए, ढूंढ कर पहुंच जाएगी और पूरा सेना को सहित लेकर के आएगी और शक्कर लेकर के चली जाएगी। एक चींटी सूंघेगी और फिर सबको लेकर के आएगी और पूरी सेना के साथ वो शक्कर के टुकड़े उठा कर ले जाएगी, लेकिन कथा नहीं सुन सकती। क्यों? क्योंकि वो असूर्या नाम लोक में भ्रमण कर रही है, अंधकार में लोक में भ्रमण कर रही है। हम आप लोग भगवत कृपा से इस कथा के माध्यम से अपने जीवन का अंधकार दूर करके उस कथा को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, जो बहुत कठिन है। भवसागर पार करने का सरल उपाय है, लेकिन भगवान की कृपा के बिना यहां तक पहुंच जाना बहुत कठिन है।
यहां तक आ जाएं बहुत कठिन होता है, दुर्लभ है। यही सरयावत अति कठिना, यही सरयावत अति कठिना, यही सरयावत अति कठिना, यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई, राम कृपा बिन आए न जाई, यही लेकिन यहां तक पहुंच जाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है कि कभी भगवान की कथा श्रवण करने का भाव बन जाए, कथा सुनना है ऐसी मन में इच्छा आ जाए, बहुत कठिन है। जीवन बीत जाता है। संत लोग कहा करते हैं घर के बगल में मंदिर है, लेकिन उस मंदिर की सीढ़ी चढ़ने में 60 साल लग गए। घर के बगल वाले मंदिर की सीढ़ी चढ़ने में 60 साल लग जाते हैं। कैसे? मंदिर तो घर के बगल में है, लेकिन रोज सुबह घर से जब निकले तो इतने व्यस्त हैं, गाड़ी में किक मारी और गाड़ी की सीट में बैठ के चले। मंदिर दिखाई दिया तो सामने खड़ी किए या न खड़ी किए 2 बार हार्न जरूर बजाएंगे। अरे हार्न बजाने से क्या प्रणाम होता है भगवान को? अच्छी बात है, भगवान के प्रति इंटेंशन तो है, लेकिन जल्दबाजी इतनी है कि गाड़ी में बैठे बैठे 2 बार हार्न बजाया, चले गए काम में। शाम को तो फिर इतने थके आ रहे कि फुर्सत ही नहीं कि मंदिर चले जाए। 60 साल बीत गए ये प्रक्रिया में। अब 60 साल के बाद जब रिटायर हो गए, अब रिटायर होने के बाद ऑफिस तो जाना नहीं है, अब घर में बैठे हैं तो घर वाले इतने फुर्सत तो नहीं कि दिन भर आपके पास बैठ करके बातें करेंगे। तब घर में कोई बात करने वाला मिलेगा नहीं, तब क्या होगा? फिर एक छड़ी उठाओगे, घर से बाहर निकलोगे, आस पड़ोस में झांकोगे, वहां भी कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा। किसी के पास फुर्सत कहां? तब एक ही रास्ता दिखाई देगा जो हमेशा खुला रहता है। वहां के दरवाजे बंद नहीं रहते। बोले कहां? अब जगन्नाथ जी के मंदिर में चल करके वहीं जगमोहन में बैठ जाएगा। जब कोई नहीं मिला, तब 60 साल के बाद जगन्नाथ जी के मंदिर का जगमोहन मिला है। अब मंदिर बैठे, बहुत कठिन। यही सर आवत अति कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन यदि भगवान ने कृपा कर दी है, आपको इस किनारे पर बिठा दिया है, तब इस किनारे पर बैठकर बस पार लगना है। कैसे पार लगेंगे? कहा गोस्वामी जी ने मार्ग दे दिया है। ऐसे ये गंगा दे दी है जीवन को कि बस इस गंगा की धार में प्रवेश कर जाइए, और जहां ये गंगा ले जाए उसी गंगा की धार के साथ बह जाइए। ये आपको अपने आप भगवान के चरणों तक पहुंचा देगा। ऐसी मंदाकिनी गंगा गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रवाहित कर दी। राम कथा मंदाकिनी
चित्रकूट चित्र उलते सुभग स्नेह बन रघुवीर राम कथा मंदाकिनी राम कथा मंदाकिनी बह दिया राम कथा मंदाकिनी गंगा दिया राम कथा मंदाकिनी बह दिया राम कथा अब सागर पार उतरने को सागर पार उतरने को नौका बना दिया अब कथा कलिकाल में भटके हुए जीवों को मार्ग दिखा दिया है। मानस रूपी गंगा बहा करके बस इस गंगा में आकर बैठ जाना है। ये गंगा आपको गंतव्य तक पहुंचा देगी। ये गंगा आपको निश्चित रूप से गंगा सागर तक पहुंचाएगी। आप गंगा की धार में बैठ जाइए, निश्चित रूप से ये आपको उसी भाव सागर में राम के चरणों तक पहुंचाने का काम करेगा। कथा मंदाकिनी बह दिया राम कथा मंदाकिनी गंगा दिया ओ सागर पार उतरने को सागर पार उतरने को नौका बना दिया राम कथा मंदाकिनी गंगा बहा दिया राम कथा मंदाकिनी गंगा दिया जय हो मानस बना के तुलसी तो पान स्वर्ग दीना मानस बना के तुलसी रहो तो पान स्वर्ग दीना। ऐसा उपकार है हम सभी जीवों के लिए तुलसीदास जी महाराज का, जिन्होंने यह मानस की रचना कर हमें प्रदान की, जिसकी एक एक चौपाई हमारे जीवन का अंग है। अब प्रयोग करना हमारा काम है। मानस बना के तुलसी तो पान स्वर्ग दीना मानस बना के तुलसी तो पान स्वर्ग दीना रचना, यह शंकर जी की रचना है। शिव वाल्मीकि रचना जन जन में आज की
जला दिया, राम कथा मंदाकिनी गंगा बहा दिया, राम कथा मंदाकिनी अमृत बहा दिया। तुलसीदास महाराज की जय हो। अभी आपने सुना पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने बताया राम कथा कामधेनु कलिका में धेनु मानस देता जो चाहे मांगो, कलिका में धेनु मानस देता जो चाहे मांगो, कलिका में धेनु मानस देता जो चाहे मांगो, कलिका में धेनु मानस देता जो चाहे मांगो। भ्रम के दूर होते। सबसे बड़ी बात है हम मानस में रामायण में हमारे जो संशय है वो जिस तरह ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं उसी प्रकार का संशय हमारा दूर होता है। भ्रम के दूर होते संताप दूर भागे, भ्रम के दूर होते संताप दूर भागे, कलिमल कुचाल धन कलिमल कुचाल धन इसमें जला दिया, राम राम कथा मंदाकिनी गंगा बहा दिया। अनुपम है मंत्र पावन किसके जो नाम निकाले, अनुपम है मंत्र पावन किसके जो नाम निकाले, अनुपम है मंत्र पावन किसके जो नाम काले। तुलसीदास जी महाराज ने एक एक चौपाई ऐसी लिखी जो कि मंत्र स्वरूप कवियों ने वर्णन किया है। अनुपम है मंत्र पावन किसके जो लागे काले, अनुपम है मंत्र पावन किसके जो लागे काले, पुर तरु समान पाते श्रद्धा से गाने वाले, सुरतरु समान पाते श्रद्धा से गाने वाले, पावन
आवती विवेक जागे आवती विवेक जागे साधन बना दिया राम कथा मंदाकिनी राम कथा श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कृपा की है, उपकार है संत महापुरुषों का हमारे जीवन पर कि इस कठिन भवसागर से पार लगने के लिए सरलतम उपाय दे दिया। बहुत दुस्तर भवसागर पर पार उतरने का बहुत सरल उपाय है। केवल इस मंदाकिनी में स्नान कर लीजिए, इस राम कथा की मंदाकिनी निमज्जन कर लीजिए। इसके निमज्जन मात्र से जीव भवसागर से पार हो जाता है, सब दोषों को दूर कर। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के बीच का संवाद चल रहा है। दो आचार्यों के बीच, दो संतों के बीच संवाद होता है। जब दो भक्तों के बीच में कोई संवाद होता है तो कोई ना कोई निर्णय की बात कही जाती है। संवाद हो रहा है। भरद्वाज जी ने पूछा, राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछो कोई, कौन है राम? याज्ञवल्क्य जी जानते हैं, परम ज्ञाता है। शिव का चरित्र सुनाया। कल हम लोगों ने देखा भगवान शिव सती के साथ विवाह हुआ, दक्ष ने यज्ञ किया, शिव निमंत्रित नहीं किए गए, बिना बुलाए सती यज्ञ में गई, देह का परित्याग किया, फिर पार्वती के रूप में जन्म हुआ, शिव जी के साथ विवाह, शिव पार्वती का विवाह हुआ। यो कहें कि विश्वास से बिछड़ी हुई श्रद्धा पुनः विश्वास से जाकर के मिल गई। पहले आपको कहा ना, शिव जी विश्वास और सती श्रद्धा, भवानी है। लेकिन श्रद्धा बहुत कमजोर होती, श्रद्धा के टूटने का चांस बहुत होता है, टूटती रहती है। छोटी छोटी बातों में श्रद्धा टूट जाती है। छोटे छोटे विषयों के प्रभाव से श्रद्धा टूट जाती है। श्रद्धा के टूटने का भय बहुत होता है। आज कोई व्यक्ति मिला, उसके बाहर से दिखाई देने वाले गुणों को देख करके लगा ये बहुत अच्छा है, उसके प्रति श्रद्धा बन गई,
लेकिन 2-4-6 महीने बाद उससे भी अच्छा कोई मिला तो ज्यादा अच्छे हैं, बढ़िया भंडारा खिलाते हैं, तब वो श्रद्धा टूटी और दूसरे के प्रति चाहिए। फिर उससे भी अच्छा कोई मिल जाए, ये भंडारा भर नहीं खिलाते, ये तो दक्षिणा भी बांटते हैं, ये तो उनसे भी अच्छे हैं, तब फिर श्रद्धा वहां ट्रांसफर। श्रद्धा टूटती रहती है, लेकिन विश्वास अटूट होता है, विश्वास नहीं टूटता। श्रद्धा का जन्म होता है और फिर मरती है, लेकिन विश्वास तो अजन्मा है। शिव जी कौन विश्वास? हमारे यहाँ विश्वास के 4 प्रतीक बताए गए। विश्वास के प्रतीक हैं शिव जी, शिव को विश्वास कहते हैं। दूसरा विश्वास है ध्रुव, बालक ध्रुव, ये विश्वास का दर्शन कराता है। नारद जी ने केवल एक मंत्र कहा था, इस मंत्र का जप करना और कुछ नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव ने क्या दूसरा कोई जपा? एक ही मंत्र निष्ठा से उसने जाप किया और उसको भगवान मिल गए। इतना विश्वास होना चाहिए, इसलिए ध्रुव जी विश्वास के प्रतीक हैं। हमें तो लगता है कि थोड़ा दिन शंकर जी की पूजा किया, अरे काम बन नहीं रहा, तब छोड़ो शंकर जी को, देवी जी के पास चलते हैं, देवी जी के पास चलते हैं। 1-2 महीना देवी जी की आराधना किया, फिर काम नहीं बना, अब ये सब छोड़ो, हनुमान जी की शरण में चले, वो कृपा करें। शरण सबकी अच्छी है, विश्वास हमारा होना चाहिए। अजन्मा है विश्वास, शिव का जन्म नहीं होता, सती का जन्म होता। दक्ष के घर में आई लेकिन मरना पड़ा, क्यों? क्योंकि इस बार उसके पिता हैं दक्ष, और दक्ष माने जिसकी बुद्धि बड़ी चतुर होती है, और चतुर बुद्धि वाले की श्रद्धा जरूर टूटती है। भोले भाले व्यक्ति की श्रद्धा नहीं टूटती, भोला भाला व्यक्ति तो एकदम सहज होता है। जो ज्यादा चतुर है, चतुर व्यक्ति के जीवन में ये समस्या जरूर आता है, उसकी श्रद्धा जरूर टूटती है। क्यों? क्योंकि वो दोष देखता है, उसको दोष दिखाई दे। चतुर है ना, चतुर व्यक्ति को दोष दिखाई देता है। दक्ष की यही तो कमी थी कि भरी सभा में उसने देखा कि मेरा सम्मान करने के लिए सब खड़े हो गए, 1000 लोग खड़े हो गए, 3 नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, विष्णु जी नहीं खड़े हुए, शंकर जी नहीं खड़े हुए, पर 3 दिखाई दिए। क्यों? ये कमी है, वो 3 देख रहा है, 1000 नहीं देख रहा। ऐसे ही चतुर व्यक्ति की ये विशेषता है कि वो कमियां ढूंढता है, और दक्ष होता है। और दक्ष जो है, जो चतुर है, उसकी श्रद्धा टूटती जरूर है। दक्ष के घर में जब सती जन्म लेकर के आई तो उसको मरना पड़ा, दक्ष कुमारी बनी तो मरना पड़ा, लेकिन दोबारा फिर आई। इस बार कहाँ आई? इस बार आई है हिमाचल के घर में। अचल है वो, अचल माने चलायमान नहीं है बुद्धि। दक्ष की बुद्धि चलायमान थी, इसलिए सती को मरना पड़ा। लेकिन इस बार वो पर्वत के घर में आई है। पर्वत कौन होता है? अचल होता है, वो हिलता डुलता नहीं। इस बार इसका नाम हुआ पार्वती। अब ये श्रद्धा पूर्ण भाव से विश्वास के चरणों में समर्पित। जब श्रद्धा अचल हो जाती है तब उसको शिव मिलते हैं। तो दक्ष के रूप में, दक्ष कुमारी के रूप में बिछड़ी हुई श्रद्धा आज पार्वती के रूप में पुनः भगवान शिव के साथ मिल गई। बढ़िया समाधि के देवता हैं शंकर जी। समाधि के देवता मतलब सच्चा विश्वास है जिसको। समाधि में कौन बैठे हैं? जिसको सच्चा विश्वास है। विश्वास यदि अच्छा नहीं है तो समाधि नहीं लगती।
विश्वास अच्छा है तो समाधि लगती है। बहुत बार लोग कह देते हैं कि अंधविश्वास फैला है संसार में। विश्वास कभी अंधा नहीं होता, विश्वास सच्चा होता है, अंधा नहीं होता। हम उसी सच्चे विश्वास को अंधविश्वास बोल देते हैं। विश्वास अंधा कैसे हो सकता है? विश्वास कौन है? अभी आपको बताया ना, विश्वास है शंकर जी। तो शंकर जी की कितनी आंखें हैं? 3 नहीं, शंकर जी की आंखें हैं 15 आंखें हैं शंकर जी की। पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, शंकर जी की आराधना करते हैं ना हम लोग, तो कहते हैं पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, 5 सिर हैं शंकर जी के। और 5 सिर में, प्रत्येक सिर में 3 आंखें, तो कितनी हो गई? 15। तो 15 आंख वाला व्यक्ति क्या अंधा हो सकता है? 1 फूट जाएगी, 2 फूट जाएगी, 4 फूट जाएंगी, पर 15 क्या फूट सकती है? तो 15 आंख वाला व्यक्ति अंधा नहीं हो सकता। विश्वास अंधा नहीं होता, विश्वास सच्चा होता है, विश्वास दृढ़ होता है। और दृढ़ विश्वास ही समाधि का रूप है। शिव जी समाधि के रूप है, विश्वास के रूप है। विश्वास और श्रद्धा का पुनः मिलन हुआ, अद्भुत विवाह हुआ शिव पार्वती का। कैलाश पर्वत पर आए, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। गोस्वामी जी ने उनके गृहस्थ जीवन का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि वो दिव्य जीवन है और उस दिव्य जीवन के वर्णन करने का सामर्थ्य किसी वक्ता में नहीं होता। विवाह के कुछ समय बाद एक पुत्र का जन्म होता है। गोस्वामी जी उस दृश्य की ओर सीधे लेकर के गए। तब जन्म्यो हर्षवर्धन कुमारा, तब जन्म्यो हर्षवर्धन कुमारा, तब जन्म्यो हर्षवर्धन कुमारा, तब जन्म्यो हर्षवर्धन कुमारा। तारक असुर समरे तब जन्म्यो षड्वदन कुमारा। जब शिव पार्वती का मिलन हुआ तब षड्वदन कुमार का जन्म हुआ। कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय। इन्हीं के जन्म के लिए ये विवाह हुआ था। देखिए, जब सती ने देह छोड़ा, शंकर जी समाधि में चले गए। अंधकासुर का एक पुत्र जन्म होता है, तारकासुर नाम हुआ उसका। तारकासुर का मतलब संसार में फैली हुई जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों ने तारकासुर नाम के असुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या किया
ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगा। उसने कहा अमर हो जाऊं, नहीं कहा अमर तो नहीं हो सकता, और कुछ मांगो। तब कहा फिर वरदान दीजिए कि भगवान शंकर के औरस पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो। शंकर जी ने जिसको प्रकट किया है ऐसे पुत्र से नहीं, शिव के तेज से जिस पुत्र का जन्म हो उसी से मेरी मृत्यु हो। बड़ा चतुर था। उसने सोचा शंकर जी तो ईश्वर समाधि के देवता हैं, ब्रह्मचारी हैं, बड़ी मुश्किल से एक बार शादी के लिए तैयार हुए। बहुत मनाने पर उन्होंने सती के साथ शादी की थी। अब सती तो मर गई, दोबारा शंकर जी विवाह कभी करेंगे नहीं, दूसरी शादी कभी होगी नहीं, तो बेटा होगा। जब बेटा ही नहीं होगा तो फिर मारेगा कौन मुझे? तो ऐसा वरदान मांग ले जो कभी होना ही नहीं। तो उन्होंने कहा वरदान मांग दे दिए कि शंकर जी के बेटे से ही मृत्यु हो मेरी। ब्रह्मा जी ने दे दिया वरदान। अब छटपटाने लगे, वरदान तो दे दिया, अब शंकर जी के बेटा हो कैसे? शादी किससे हो? तो ये तो पता चल गया कि सती का दोबारा जन्म हो गया है पार्वती के रूप में। पर शंकर जी जब माने तब तो बड़ा प्रयास किया गया, बड़े देवता गए, अप्सराएं गई, समाधि टूटी नहीं, कामदेव गए। शंकर जी तने क्रोधित हो कामदेव को तीसरी आंख खोल दी, भस्म हो गया कामदेव। कोई उपाय नहीं था, साक्षात भगवान राम प्रकट हुए और शंकर जी से ये वरदान मांगा कि प्रभु विवाह कर दीजिए। संसार को असुरों के संहार के लिए आपकी आवश्यकता है, कुरीतियों को नष्ट करने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। संसार में फैली कुरीतियां दूर नहीं होती जब तक अपने वेदों पर, शास्त्रों पर, संतों के वचनों पर विश्वास नहीं होगा, तब तक कुरीतियां फैलाने वाले दुष्ट संसार में अनेक प्रकार की भ्रांतियां, अनेक प्रकार के कुरीतियों का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। उन्हीं को दूर करने के लिए संत महापुरुषों के वचनामृत हमारे जीवन को शांति प्रदान करते हैं। भगवान ने प्रार्थना किया। अब शिव जी भला मना कैसे करते? भगवान तो झोली फैलाए खड़े हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। स्वयं भगवान विष्णु झोली फैलाए खड़े हैं शंकर जी से, भर दीजिए प्रभु झोली, विवाह के लिए हाँ कर दीजिए। शंकर जी ने कहा चलिए कर तो लेंगे विवाह, पर अब सती ही होना चाहिए। पत्नी बोले हाँ महाराज उसी का जन्म हुआ है, इस बार पार्वती के रूप में आई है, हिमालय की तरफ। सब बातें जान ली शिव जी ने। आगे का क्रम कल हमने दर्शन किया है। शिव पार्वती का विवाह हुआ। कारण था कि तारकासुर को मारने के लिए शंकर जी के पुत्र की आवश्यकता है। शिव की महिमा है, पुत्र का जन्म हुआ जिसे कार्तिकेय के नाम से जाना गया। षणमुख भी कहते हैं, षडानंद भी कहते हैं, उनके 6 मुख हैं, क्योंकि उनका पालन पोषण करने वाला कोई था नहीं, तो 6 कृतिकाएं निकली थी। उन 6 कृतिकाओं ने एक साथ उनका पालन पोषण, भरण पोषण किया था, तो उनके 6 मुख बन गए, तो षडानंद कहलाए गए। 6 मुख हैं। स्कंद कहा गया उनको, कुमार भी कहा गया। युद्ध हुआ कार्तिकेय का तारकासुर के साथ। तारक असुर समर जही मारा। तारकासुर नाम के असुर को युद्ध में मारा, पुरुषार्थ का परिचय दिया। देखिए कितना अच्छा जीवन है शिव पार्वती का। शिव जी विश्वास, पार्वती श्रद्धा, और श्रद्धा और विश्वास जब मिलते हैं तो 2 पुत्रों का जन्म होता है। एक पुरुषार्थ के रूप में कार्तिकेय, और एक दूसरे पुत्र हैं गणेश, जिनको विवेक कहते हैं। श्रद्धा और विश्वास जब जीवन में होता है
तब पुरुषार्थ और विवेक की उत्पत्ति होती है। अन्यथा कभी पुरुषार्थ होगा तो विवेक नहीं होगा, विवेक होगा तो पुरुषार्थ नहीं होगा। श्रद्धा और विश्वास के द्वारा ही पुरुषार्थ और विवेक जीवन में प्राप्त होता है। संपूर्ण जगत में ये कुमार स्कंद के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, जिन्होंने संसार में फैली हुई अनेक कुरीतियों का विनाश करके अपने पुरुषार्थ का परिचय दिया है। शिव जी का ये बड़ा अद्भुत चरित्र है। याज्ञवल्क्य जी जब ये चरित्र सुना रहे थे, शिव की महिमा, शिव की कथा सुना रहे थे, तो भारद्वाज जी के नेत्र बंद हैं और नेत्रों से अश्रुओं की धार बह रही है। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से शिव की महिमा गाते हुए कहा कि बड़ा अद्भुत चरित्र है, जिसको गा पाना संभव नहीं है भरद्वाज जी। चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि पार, वर्णे तुलसीदास किमि अति मति मंद गवान। भारद्वाज जी, भगवान शिव का चरित्र, शिव पार्वती का चरित्र अद्भुत है, समुद्र के समान है, जिसको पार करने का, जिसको वर्णन करने का सामर्थ्य तो किसी में नहीं है। वेद उसका पार नहीं पा सकता, तो मैं जैसा अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति भला क्या वर्णन करूंगा। पर मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार इसका वर्णन किया, और उस कथा को सुनकर के भरद्वाज जी के भाव में इतना आनंद है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी आप एक बात सोच रहे होंगे कि मैंने तो पूछा था कि राम जी कौन है, राम की कथा के विषय में प्रश्न पूछा था। राम कवन प्रभु पूछूं तो ही प्रश्न पूछा गया कि राम कौन है, और सुनाया गया है शंकर जी का चरित्र। है ना विचित्र? आम के बारे में पूछा जाए और इमली का वर्णन कर दिया जाए तो विचित्र तो लगेगा ही। पूछा गया राम और सुनाया गया शिव। यहाँ सुनने तो आए हम लोग राम कथा ना, पर 3 दिन से अभी राम कथा तो कुछ सुन नहीं रहे, बस शंकर जी की महिमा गा रहे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आपके मन में संदेह हो रहा होगा कि बैनर में तो लिखा है कि 9 दिन की राम कथा, और महाराज जी 3 दिन से शिव जी का ही चरित्र गाया जा रहा है। कहीं दक्ष के साथ, कहीं सती के साथ, कहीं पार्वती के साथ, कहीं गणेश जी के साथ, कहीं कार्तिकेय के साथ। क्या रहस्य है उसका? याज्ञवल्क्य जी ने उसका उद्घाटन किया है उस रहस्य का। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हारा, तुझ सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। उसका भेद बताया, क्यों शंकर जी का चरित्र सुना रहे हैं। प्रथम माह का शिव चरित्र। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी मैंने पहले शिव जी का चरित्र सुनाया। क्यों सुनाया? बूझा मरम तुम्हार, भेद जानने के लिए। क्या भेद जानने के लिए? भेद जानने के लिए कि तुम्हें राम कथा सुनने में रुचि है भी या नहीं। क्योंकि रुचि नहीं हो तो फिर कथा सुनाने का कोई मतलब भी नहीं होता। रुचि है कि नहीं, ये मरम जानना है। क्योंकि कथा बिना रुचि के नहीं सुनानी चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि अर्जुन, कथा सबको नहीं सुनानी चाहिए। किसको सुनानी चाहिए? जिसके मन में श्रद्धा भाव न हो। न च शुश्रूष विवाच्यम न च माम योग श्रूयते। जिसके अंदर भक्ति ना हो उसको नहीं सुनाना। जो तपस्वी ना हो उसको कथा नहीं सुनाना।
जिसको मेरी कथा सुनने में रुचि ना हो, कोई इंटरेस्ट ना हो, उठा के बैठ गया हो, जम्हाई भी जम्हाई ले रहा हो, बीच बीच में मौका मिल जाए तो आंखें बंद करके कहा झपकी भी मार लो, ऐसे लोगों को कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं। नींद कब आती, जम्हाई कब आती, जब रुचि नहीं होती तब। कथा में रुचि नहीं होगी तो बहुत जम्हाई आएगी, और कथा में बिल्कुल रुचि नहीं होगी तब तो नींद भी बहुत अच्छी आएगी। कह रहे हैं नहीं सुनाना, जिनको रुचि ना हो उनको कथा नहीं सुनाना, या ऐसे लोग जो मेरी निंदा करते हैं उनको भी कथा नहीं सुनाना चाहिए। सबको नहीं सुनाना, कथा उसको सुनाना जो मुझसे प्रेम करता हो, जो मेरा गुणगान करता हो, जो भक्ति करता हो, जो तपस्या करता हो, ऐसे लोगों को कथा सुनाना। तब राम जी के चरित्र के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा ऐसे डायरेक्ट सुना देंगे वो ठीक नहीं रहेगा। वक्ता का काम है श्रोता के हृदय की परीक्षा लेना पड़ता है, कथा सुनने लायक है भी कि नहीं। हमने चौबे जी को 2-3 बार मना किया कथा के, इस समय नहीं है, नवरात्रि का समय है, अभी यहाँ व्यस्त हैं वहां व्यस्त हैं, 3-4-5 बहाने बनाए, लेकिन ये माने नहीं। कभी भैया का फोन आता, कभी बिटिया का फोन आता कि नहीं कथा महाराज जी, पिताजी की इच्छा थी और माँ की इच्छा है कि कथा तो सुनना ही है, राम कथा ही सुनना है, आप भी सुनाइए। नवरात्रि का समय बड़ा व्यस्त रहता है वैसे भी, लेकिन धर्म है कि पहले श्रोता के हृदय की परीक्षा ले लेनी चाहिए। वो कथा सुनना चाहता भी कि नहीं, कि फॉर्मेलिटी में कि चलो गुरुजी हैं तो एक बार तो पूछ ही लेते हैं, गुरुजी अपने मुंह से मना कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, किसी से भी सुन लेंगे। तो ये धर्म है वक्ता का। जैसे श्रोता चाहता है ना कि अच्छे वक्ता मिले, कोई अच्छा पंडित जी आए और हमें कथा सुनाए, ऐसे वक्ता का भी धर्म है कि अच्छा श्रोता मिले कथा सुनने वाला तभी सुनाना है। श्रोता अच्छा नहीं होगा तो फिर कथा नहीं सुनाना चाहिए। तो बूझा मरम तुम्हारा, मैंने शिव जी का चरित्र गाया इसलिए तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि कथा सुनना भी चाहते हो कि नहीं। ऐसे पूछ तो नहीं दिया, कभी कभी लोग ऐसे ही प्रश्न पूछ लेते, तो तुम्हारा भी भाव जानना था कि तुम वास्तव में राम के बारे में सुनना चाहते हो या ऐसे ही पूछ लिया है तुमने। लेकिन अब देखा मैंने, शुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। जिसको शंकर जी की कथा सुन करके अश्रु निकल आए, वो बिना किसी संदेह के निश्चित करता है कि ये राम का भक्त है। जिसको शिव से प्रेम होगा वही राम की भक्ति करेगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि भगवान विष्णु की, कृष्ण की, राम की आराधना करते हैं, वो शंकर जी की आराधना नहीं करते, भेद करते हैं। पर शिव और विष्णु में भेद करना ये 10 विधि नामापराध में एक अपराध है। जो शंकर और विष्णु में भेद करता है, उनकी भक्ति में भेद करता है, शास्त्रों में 10 अपराध कहे गए हैं, उन अपराधों में एक अपराध भी है। कैसे भेद कर सकते हैं? भागवत में कहा गया है, वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान विष्णु के भक्तों में शंकर जी से बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता, और शिव के भक्तों में भगवान से बड़ा कोई शिव भक्त नहीं हो सकता। दोनों का देख लीजिए जीवन कितना अद्भुत है। दर्शन देखिए शिव भक्त और विष्णु भक्तों में, दोनों के तिलक में देखिए, अपने आप पता चल जाता है। विष्णु के भक्त ऊर्ध्व कुंड लगा,
ऊर्ध्वपुंड मतलब 3 लाइन ऊपर की ओर रहती है। और शंकर जी के त्रिशूल में क्या है, 3 लाइनें तो हैं। तो राम का भक्त जो है, विष्णु का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, वो त्रिशूल मस्तक पर धारण करता है, शिव भक्ति को धारण करता है। और शिव के भक्तों को देखिए त्रिपुंड लगाते हैं, ऐसे आड़ा तिलक टेढ़ा लगाते हैं। वो क्या है, वो भगवान विष्णु का धनुष है, शारंग नाम का धनुष। धनुष ऐसे टेढ़ा होता है ना, तो शिव के भक्त विष्णु का धनुष धारण करते हैं और विष्णु के भक्त शिव का त्रिशूल धारण करते हैं। तो शिव और विष्णु में भेद नहीं है। तो स्वार्थ में आकर के कुप्रचार कर दिया जाता है कि नहीं, विष्णु के भक्त हो तो शिव के मंदिर में नहीं जाना, और शिव के भक्त हो तो विष्णु जी का चरणामृत नहीं लेना। ये भेद कर देते हैं स्वार्थी लोग। शास्त्रों में कोई ऐसा भेद नहीं है, बल्कि शास्त्रों में तो अपराध कहा गया है। जो शिव विष्णु की भक्ति में भेद करे वो अपराधी है, दोष है। सुचि सेवक तुम राम, मुझे ज्ञात हो गया तुम राम के भक्त हो, परम प्रेम है तुमको। इस भेद को जान करके अब तुम्हारे मन की भावना के अनुसार तुम्हें भगवान की कथा का प्रसंग जरूर वर्णन करूंगा। राम कथा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, भूमिका बनाई। एक दिन भगवान शिव उसी कैलाश पर्वत के एक चट्टान पर बहुत प्रसन्न भाव से, बहुत सुंदर स्वरूप को धारण किए हुए भगवान शंकर उस कैलाश पर्वत के एक पत्थर के आसन पर बैठे हुए। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य भी, सोहे काल पिधुभा। अब कथा का प्रारंभ हो रहा है, तो पहले वक्ता का दर्शन करा रहे हैं। कथा सुनाने वाला वक्ता कौन? भगवान शिव। भगवान राम की कथा के वक्ता कौन है? शिव है। राम जी की कथा कौन सुनाता है? शिव सुनाता है। राम जी की कथा लिखी किसने? शंकर जी ने लिखी। रच महेश निज मानस राखा, राम कथा की रचना किया है शंकर जी ने। न वाल्मीकि ने लिखा, न तुलसीदास ने लिखा। लिखा तो था शिव ने। कब लिखा? आदि, जब सृष्टि प्रारंभ हुई तब ही लिख लिया, लेकिन किसी को सुनाया नहीं था। कथा लिख ली और लिख करके अपने अलमारी में रख करके ताला लगा दिया। किसी को सुनाते नहीं थे। क्यों? कोई वक्ता मिले तो सुनाए, तो सुनने वाला तो मिले, तब तो कोई श्रोता मिले तो सुनाए। तो जब सती के साथ विवाह हुआ तो सोचा इसको सुना देते हैं, लेकिन सती के अंदर कथा सुनने में कोई रुचि नहीं थी। 2-3 बार कोशिश की शंकर जी ने, पर सती ने सुना नहीं। सोचा हमसे नहीं सुनेंगे तो चलो किसी और से सुनवा देते हैं। अगस्त ऋषि के पास ले गए और वहां भी नहीं सुना। शंकर जी समझ गए ये कथा नहीं सुनेंगे, क्योंकि कथा सुनते समय सावधानी रखनी चाहिए। कथा सुनते समय प्रेम होना चाहिए, और प्रेम और सावधानी से यदि कथा सुन ली जाए तो इस कथा का बड़ा अद्भुत फल होता है। जेय कथहि स्नेह समेता, सच
कथा सुनने और बोलने की क्या स्थिति है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, जे यह कथा ही स्नेह समेत, जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है या कहता है। कई हैं, सुनी है, कहे भी और सुने भी प्रेम से, वक्ता भी प्रेम से सुनाए और सुनने वाला भी प्रेम से सुने। प्रेम के साथ साथ जो बात सुनी जाए, जो कही जाए, उस बात को समझ सचेता, सावधान होकर के समझना भी है। ऐसा नहीं कि केवल सुन लेना, ऐसा नहीं कि केवल बोल देना। जो बात प्रेम से बोली जाए, जो बात प्रेम से सुनी जाए, उसके लिए एक शब्द कहा है, समझ सचेता। कही हुई सुनी हुई बात को जो सावधानी पूर्वक समझता भी है, प्रेम से सुनता भी है और सावधान होकर के इस कथा को जो समझता भी है, कथा में कही गई बात को जो समझता भी है, क्या मिलता है उस वक्ता को, श्रोता को क्या मिलता है, उसका फल भी बता रहे हैं। सावधानी से और प्रेम से कथा सुनने सुनाने का फल क्या है? अगल बगल वाले से बातें करना, मौका मिल जाए तो फिर मोबाइल भी चला लेना। ऐसी सावधानी हो, ऐसी असावधानी होगी तो फिर कथा का आनंद मिलेगा। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्य, शास्त्रों में कहा गया। स्वाध्याय करते समय, प्रवचन कथा सुनते समय प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद मतलब जिस काम को करने आए हैं उस काम को छोड़कर अन्य व्यर्थ के कामों में उलझ के रह जाना, उसको प्रमाद कहते हैं। स्वाध्याय मतलब जब पढ़ने बैठो तो पढ़ते पढ़ते फिर दूसरा कोई काम आ जाए तो दूसरा कोई काम करना, प्रमाद हो जाता है। यहां हम लोग कथा सुनने आए, तो यहां किस लिए आए? जितने लोग आए कथा सुनने आए, हम सुनाने आए। तब राम कथा सुनाने आए हैं तो राम कथा छोड़ करके और संसार की कथा सुनाने लगे तो ये प्रमाद है। संसार की चर्चा करने लगे, प्रमाद है ये। हमारा काम है राम कथा सुनाना, तो राम की कथा सुनाना। आप लोग किस लिए आए हो यहाँ? राम कथा सुनने आए हो। तो राम कथा सुनते सुनते बगल वाले के कान में बैठ करके फिर संसार की, घर संसार की चर्चा करने लगो, यही तो प्रमाद है। बगल वाला ना बात करे तो फिर मोबाइल निकाल के शुरू कर दो। कथा चल रही थी, एक व्यक्ति मोबाइल चला रहा था। महाराज जी ने देखा कि हम तो जो बात बोल रहे हैं सबको मना कर देते। कैसे बोले? बोल के नहीं, इशारे से। राम जी की शरण में रहने पर हमारे जीवन का कल्याण होता है, महाराज जी ने सुनाया।
श्रोता ने बैठे बैठे एक उंगली करी ऐसे, नहीं, मोबाइल में ऐसे करते हैं, खिसकाते हैं ऐसे। तो महाराज जी ने कहा कि राम जी की शरण में रहने पर कल्याण होता है, उसने उंगली हिलाई नहीं होती। महाराज जी ने कहा भगवान का चरित्र सुनने से हमारे जीवन के सारे दोष दूर हो जाते हैं, उसने फिर उंगली चलाई नहीं। तो महाराज जी ने कहा जब सब नहीं है तो फिर कथा सुनने क्यों बैठे हुए? प्रमाद नहीं, सावधानी से जो कथा सुनता है, प्रेम से जो कथा सुनता है, होई हैं राम चरण अनुरागी, उसका फल बता रहे हैं कि राम के चरणों का अनुरागी हो जाता है। कथा सुनते सुनते भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान उससे प्रेम करने लगते हैं। भगवत गीता में भगवान ने 3 भक्तों की स्थिति बताई है। एक भक्त जो मुझे अच्छा लगता है, प्रिय है मेरा, यो मद भक्त्या समे प्रिय, ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। दूसरे भक्त हैं जो अति प्रिय हैं मुझे, और तीसरे भक्त और हैं अतीव प्रिय। भगवान कहते भक्तास्तेतीव में प्रिय, ऐसे भक्त मुझे बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। कैसे? ये तो धर्मा मद्विदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव में प्रिय। अर्जुन, ऐसे भक्त मुझे अतीव प्रिय होते हैं। कौन से? ये तो धर्मा मद्विदम यथोक्तम पर्युपासते, जो मेरी आराधना करते हुए किसी भी श्रेष्ठ वक्ता के द्वारा सुनाए गए धर्म शास्त्र के वक्तव्यों को यथोक्तम, जैसा उसने कहा है, उस कही हुई बात को, उस कहे हुए धर्म रूपी अमृत को श्रद्धा से जो पान करता है, श्रद्धा मुझ में समर्पित होकर महापुरुषों के द्वारा कही गई कथा को, उस अमृत को जो पान करता है, भक्तास्तेतीव में प्रिय, वो भक्त मुझे अतीव प्रिय होते हैं। प्रेम से कथा सुनने वाले भक्त मुझे बहुत प्रिय होते हैं। और प्रेम से कथा सुनाने वाले भक्त भी मुझे बहुत प्रिय होते हैं। होई हैं रामचरण अनुरागी, ऐसे भक्त, चाहे वो वक्ता हो चाहे श्रोता हो, भगवान के चरणों के अनुरागी हैं और निश्चित रूप से कलिमल रहित, कलयुग के दोषों से रहित सुमंगल प्राप्त करने के पात्र हैं। आज भगवान शंकर कथा सुनाने के लिए तैयारी करके बैठे, वक्ता भी तैयारी करके आया, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके बैठे हैं शंकर जी। वक्ता का श्रृंगार कैसे होना चाहिए? वक्ता का मतलब कि बहुत ज्यादा कृत्रिम श्रृंगार करके बैठने वाला वक्ता नहीं, सात्विक श्रृंगार करके वक्ता व्यासपीठ पर बैठता है। तामसी श्रृंगार नहीं, राजसी श्रृंगार नहीं। शिव जी का श्रृंगार कैसा है? आज वक्ता की व्यासपीठ पर बैठे हैं शिव जी, कैसा श्रृंगार किया है? जटा मुकुट सुर सरित सिर, सिर में मुकुट लगाया है। तो मुकुट कैसा? सोने चांदी का नहीं, पगड़ी उगड़ी बांध के कथा नहीं सुना रहे, टोपी ओपी लगा कथा नहीं सुना रहे। मुकुट पहना कौन सा? जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट पहना हुआ है शंकर जी। बढ़िया लंबे लंबे बाल, जटाएं तो है ही शंकर जी। उन सभी जटाओं को पकड़कर बांध लिया और सिर पे धारण कर दिया। अर्थात उलझे नहीं है, संसार की हर प्रकार की जटिल समस्या को बांध करके सिर में रख दिया। अब संसार की समस्या में ग्रसित रहेगा वक्ता तो कथा क्या सुनाएगा? वो जब व्यासपीठ पे बैठे तो सब जटाओं को, जितनी जटिल समस्याएं हैं सबको बांध कर रख ले।
वो बकता है। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट पहना है, सुर सरित सिर, और उन्हीं जटाओं में ज्ञान की गंगा को धारण किया हुआ है। शंकर जी के जटाओं में गंगा है ना, जटाओं में गंगा को धारण, ज्ञान की गंगा को धारण किया हुआ है। और यही गंगा ही तो भगवान के द्वारा प्रकट होकर के जीव के जीवन का कल्याण करती है। लोचन नलिन विशाल, सिर में जटाएं हैं और जटाओं में गंगा की शीतलता और गंगा का ज्ञान धारण किया हुआ है। लोचन नलिन विशाल, नेत्र कैसे हैं भगवान के? नलिन, नलिन माने कमल के समान है। कमल के समान नेत्र का मतलब निर्लेप है। निर्लेप माने भेदभाव से रहित है। भगवान के नेत्रों में किसी प्रकार के छोटे बड़े का भेद नहीं है, सबके प्रति समान दृष्टि है। शंकर जी भेद नहीं करते। शमशान के देवता है ना, शमशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि सम देवता है, सबके साथ समान व्यवहार, क्योंकि चाहे जो हो शमशान में सबको जाना पड़ता है। शंकर जी कहते हैं यही एक स्थान है जहां सबको आना पड़ेगा। गंगा जी में तो सब नहीं जाते, कोई जाता है कोई नहीं जाता, और शमशान में सबको जाना पड़ेगा। सब एक समता से वहां बैठते हैं, चाहे वो अरबपति हो और चाहे झोपड़ी में रहने वाला गरीब हो, सबकी दशा एक होती है वहां। वो भी जल करके राख बनता है, ये भी जल करके राख बनता है, इसलिए शमशान में रहते हैं शम देवता। एक बार वाराणसी में मार्कंडेय ऋषि रहा करते थे, तो मार्कंडेय ऋषि वाराणसी में दशाश्वमेध घाट में गंगा जी में स्नान कर रहे थे। स्नान करके बाहर निकले, उसी घाट में एक वेश्या स्नान कर रही थी। तो वेश्या स्नान करके निकली, उसने अपने बालों को जब हिलाया तो उसकी बालों से पानी की बूंदें मार्कंडेय ऋषि के शरीर पर पड़ी। बड़े नाराज हुए, अरे बड़े दुष्टा हो, दिखाई नहीं देता? कोई ऋषि मुनि संत स्नान कर रहे हैं, इस घाट पर तुमको नहीं नहाना चाहिए, दूर नहाना चाहिए। वेश्या होकर के ऐसा निर्दय काम करती। वेश्या बड़ी बुद्धिमान थी, भले वृत्ति उसकी वेश्या की थी, पर बुद्धिमान बहुत थी, भक्त बहुत थी। तो उसने कहा महाराज क्यों चिल्ला रहे हो? ये शंकर जी की नगरी है वाराणसी, काशी है ये। यहां तो मरने के बाद जहां आपको जाना है वहीं मुझे जाना है। तब चिल्लाई क्यों कर रहे हो? भेदभाव क्यों? मार्कंडेय को बड़ा गुस्सा आया। ऐसा न्याय है? बोले हाँ, शंकर जी का तो यही न्याय है। काशी में जो मरेगा उसको मुक्ति जरूर मिलेगी। काश्यान मरणान मुक्ति, ये शास्त्रों का बड़ा निष्ठावान वचन है। काशी में जो मरेगा मुक्ति उसको मिलेगी। तो आप मरोगे मार्कंडेय जी तो भी आपको मुक्ति मिलेगी, और मैं मरूंगी मुक्ति तो मुझे भी मिलना है। तो फिर ये झगड़ा चिल्ला चिल्ली क्यों करते हो? मार्कंडेय ने कहा यदि शंकर जी का ऐसा न्याय है तो मैं काशी में रहूंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा काशी, ऐसी नगरी मेरे लायक नहीं है। मार्कंडेय ऋषि काशी नगरी छोड़ करके भागने लगे। शंकर जी को पता चला एक बहुत अच्छा भक्त काशी छोड़ करके जा रहा है। अब ऐसे एक एक करके भक्त काशी छोड़ के चले जाएंगे तो काशी की महिमा कहाँ रह जाएगी। शंकर जी दौड़े उनको रोकने के लिए। आगे आगे मार्कंडेय ऋषि, पीछे पीछे भोलेनाथ, बड़ी मुश्किल से पकड़ पाए। कहां भाग रहे हो? कहा महाराज नहीं रहना तुम्हारी नगरी में। क्यों? बोले तुम्हारा न्याय ठीक नहीं। वेश्या कहती है जहां तुम्हें जाना है वहीं मुझे जाना है। शंकर जी ने कहा हाँ मेरा न्याय तो यही है। तो मार्कंडेय ने कहा फिर नहीं रहना महाराज, जहां वेश्या को और महात्मा को एक जैसी गति मिले वो हमारे रहने लायक नगरी नहीं है। शंकर जी ने कहा गति तो यही है, पर समझ लो पहले इस बात।
सामने से 2 स्त्रियां चली आ रही, तो उनके सिर पर घास के गट्ठर थे। शंकर जी ने दोनों घास के गट्ठों को ले लिया और आग लगा दी। एक घास का जो गट्ठा था वो तुरंत जल करके राख बन गया 1 मिनट में, और दूसरी घास का जो गट्ठा था वो धीरे धीरे सुलगते सुलगते 2-4 घंटे में जल करके राख बना। बोले महाराज ये न्याय है काशी का, अर्थात जल करके राख तो दोनों को होना है, पर जो घास सूखी है वो तुरंत जल करके भस्म हो गई, जो गीली है राख तो बनी और उसको जलने में 2-4 घंटे लगे। यही न्याय है। काशी में मुक्ति तो महात्मा को भी मिलेगी, वेश्या को भी मिलेगी, लेकिन जो सत्कर्म करने वाला होगा उसको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, और जो दुष्कर्म करके काशी में रहने आएगा मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन अपने कर्मों का फल भोग लेने के बाद मुक्ति तो मिलेगी। शंकर जी का यही न्याय है। लोचन नलिन विशाल, भेद नहीं है, बड़े बड़े नेत्र हैं पर भेद भाव से रहित हैं। लावण्य भी सुंदरता के स्वरूप हैं। सोहे बाल विधवा, और आकाश का जो चंद्रमा है वो बाल चंद्रमा भगवान के मस्तक पर विराजमान होकर अपने ज्ञान के प्रकाश से हम सब के जीवन को आनंदित कर रहे हैं। ऐसे वक्ता का सुंदर श्रृंगार धारण करके आज भगवान शंकर कथा सुनाने के लिए बैठे हैं, जिनकी जटाओं से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होकर के हमारे जीवन का कल्याण कर रही है। आइए ऐसे वक्ता स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करें। ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान उस वक्ता के स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। भोले तेरी जटा से बहती है गंगा, 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 भोले तेरी जटा से शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगा, भोले तेरी जटा
त्रिशूल त्रिशूल भोले तेरी जटा से शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा तेरी जटा से बहती है गंगा कैलाश में
याज्ञवल्क्य जी दर्शन करा रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव लेकर के। एक वक्ता का जैसा श्रृंगार होता है, आज उस वक्ता के रूप में कथा सुनाने की पूरी तैयारी करके भगवान शंकर व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, कैलाश पर्वत के एक पत्थर पर विराजमान हैं। मन बड़ा प्रसन्न है, मुस्कुरा रहे थे प्रभु। पार्वती ने जब भगवान का आज ये रूप दर्शन किया, आनंदित हो गई है, समझ गई आज भगवान प्रसन्न है और आज मन के जो संशय हैं वो सब दूर करने का समय है। पार्वती भले अवसर जानी, जय जय सीताराम हरे। 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 हरि शंभु पहि मातु भवानी, जय जय सीताराम गई शंभु मातु भवानी, जय जय सीताराम हरे। जान प्रिया। जान प्रिया तरयति कीना, जय सीताराम हरे। पाप हरे दीना, जय जय सीताराम आसन हरि दीना, जय जय सीताराम हरे। पार्वती भले अवसर जानी, जय जय सीताराम। पार्वती जी ने देखा भगवान शिव आज बड़े प्रसन्न मन से बैठे हैं, आज इनसे बात जो करनी है कर सकते हैं। पार्वती भला अवसर जाने, अवसर देखना चाहिए। पार्वती ने देखा अवसर अच्छा है। सूत्र है, पत्नी को पति से जब कोई विशेष बात करनी हो तो उसका मूड देखना चाहिए। मूड कैसा है, मन अच्छा है तो बात करो, कोई विशेष बात। इतने दिन से पार्वती जी प्रतीक्षा में थी, भगवान शिव से कुछ विशेष बात करनी थी और मौका ही नहीं मिल रहा था। आज देखा मूड अच्छा है, आज तो जो मांगेंगे सो मिल जाएगा। पास में गई, प्रणाम किया जब माता पार्वती ने, भगवान ने बहुत आदर दिया उनको, बहुत सम्मान दिया। वाम भाग आसन हर देना और संकेत किया पार्वती बाएं तरफ आकर के बैठ जाओ। पार्वती के मन के सब भ्रम दूर हो गए, क्योंकि पिछली बार अपराध किया था सती के रूप में, तब भगवान ने बगल में बैठाने से मना कर दिया, कहा सामने बैठो। सन्मुख आसन दिया था सती को, लेकिन आज भगवान ने कहा बाईं तरफ आकर के बैठ जाओ। पार्वती समझ गई, पत्नी के भाव से जो मुझे दूर कर दिया था, आज प्रभु ने मुझे फिर स्वीकार कर दिया। प्रसन्न हो गई पार्वती भी, मन में जो भी भय था सब दूर हो गया। चरणों में प्रणाम करके कहा प्रभु कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहती हो देवी? पूछूंगी तो वही प्रभु जो पिछली बार पूछा था। सती के रूप में आकर के मैंने जो पूछा था अभी भी वही पूछूंगी, लेकिन
इस बार भाव अलग है। जानना तो चाहती हूं राम को ही, पर पिछली बार राम की परीक्षा लेना चाहती थी। इस बार राम के प्रति परीक्षा का भाव नहीं है, इस बार राम के प्रति जिज्ञासा का भाव है। मैं राम को ही जानना चाहती हूं, पर इस बार परीक्षा लेकर के नहीं, इस बार श्रद्धा से, भाव से और जिज्ञासा से राम के विषय में पूछती हूं, मुझे राम कथा सुनाइए, राम का चरित्र सुनाइए। पहली बात तो मेरे मन में ये प्रश्न है, प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। शिव जी ने पूछा क्या प्रश्न है? तो वो पहला प्रश्न तो यही है कि ऐसा क्या जरूरत पड़ गई, ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई कि निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। मैंने तो सुना है भगवान निर्गुण है, निराकार हैं, तो फिर वो निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी क्यों बना? सगुण साकार रूप क्यों लिया उन्होंने? क्यों अवतार लिया? ऐसा क्या कारण पड़ गया था? उसके बाद मुझे अवतार की लीलाओं का जो प्रसंग है, उन सभी लीलाओं के प्रसंग को श्रवण करने की इच्छा है, तो आप कृपा करें। वक्ता के भाव में विराजमान होकर इस विश्वास की पीठ पर बैठ करके मुझे राम कथा का गुणगान करें। शिव जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि बहुत दिन से सोच रहे थे कोई वक्ता, कोई श्रोता मिल जाए जिसको कथा सुनाए, और कोई मिल नहीं रहा था। आज जब पार्वती के भाव राम जी के प्रति देखे तो पाए सुसमय शिवासन भागा। अब उनको लगा कि अच्छा समय है, श्रोता भी अच्छा है, वातावरण भी अच्छा है और भाव भी अच्छे हैं। आज पार्वती को ये कथा जरूर सुनाऊंगा मैं, प्रसन्न होकर के। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजेत बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजेत बिहारी, करि प्रणाम करि प्रणाम रामई त्रिपुरारी, करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हरषि सुधा समगिरा उचारी, हरषि सुधा समगिरा चारी, धन्य
द्रवहु सुदशरथ अजर विहार। स्मरण किया है पार्वती, जिनका स्मरण करने से ही हमारे जीवन का सारा अमंगल दूर हो जाता है, जीवन मंगलमय हो जाता है। ऐसे भगवान को करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। ऐसे प्रभु श्री राम को भगवान ने प्रणाम किया, शिव जी ने प्रणाम किया। हर से सुधा सम गिरा उचार, और बड़े प्रसन्न होकर के अमृत के समान कथा श्रवण कराने लगे। देखिए कितना अद्भुत सामंजस्य है। भगवान शिव कैसे हैं? नीलकंठ लावड़न, कंठ नीला है क्यों? क्योंकि कंठ में विष है। समुद्र मंथन का विष पी लिया था, लेकिन जब बोलते हैं तो विष नहीं निकलता। हर्ष शुभा सम गिरा उचार। राम का ऐसा प्रभाव है कि विष भी अमृत हो जाता है। राम की भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि विष भी अमृत हो जाता है। राम नाम के अमृत से ओत प्रोत भगवान शिव दिन की वाणी में राम बैठे हुए। हर शिशुधा सब गिरा उचार। अमृत के समान कथा गाने लगे हैं शिव जी। धन्य हो पार्वती, तुम्हारे जैसा कौन होगा संसार पर उपकार करने वाला। इतना बड़ा उपकार तुमने किया है कि इतने वर्षों से, इतने समय से जिस राम कथा के अमृत को मैंने अपने पास छुपा करके रखा था, आज जगत कल्याण के लिए तुमने उसी अमृत को प्रकट करने का उपक्रम कर दिया है। पूछें रघुपति कथा प्रसंग। आपने जो पूछा है बहुत अच्छा प्रश्न है। राम के विषय में आपने जो प्रश्न पूछा है, आपके द्वारा पूछा गया ये एक प्रश्न सकल लोक जग पावनी गंगा, ये सारे जगत का कल्याण करने वाली गंगा को प्रकट करने वाला है। आपके द्वारा पूछे गए एक प्रश्न से सारे जगत का कल्याण करने वाली राम कथा की गंगा प्रकट हो रही है। आप धन्य हैं पार्वती, आपका उपकार है जगत पर जो आपने ये प्रश्न पूछा है। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। निर्गुण और सगुण के विषय में आपने जो प्रश्न पूछा है, यद्यपि भगवान हैं तो निर्गुण निराकार, लेकिन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए भगवान सगुण साकार रूप को धारण कर रहे थे। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। बस इतना जान लो कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। ओ भय हरि भव संभव खेदा, ये दोनों ही भगवान की भक्ति और भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। निर्गुण की उपासना करो तो भी भगवान मिलेंगे, सगुण स्वरूप की आराधना करो तब भी भगवान मिलेंगे। भेद कुछ नहीं है दोनों में। भक्तों की विशेष स्थिति पर भगवान ने उन पर कृपा करके सगुण साकार स्वरूप को धारण किया। तो निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं होगा। निर्गुण का मतलब, हम लोग यही सोचते हैं कि निर्गुण का मतलब जिसमें कोई गुण नहीं, उसे निर्गुण कहते नहीं। निर्गुण का मतलब जिसमें गुण हैं, पर गुण इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर गुण हैं कि उन गुणों को वर्णन करने का किसी में सामर्थ्य नहीं है। जो दिव्य गुण है उसको निर्गुण कहते हैं। नी माने विशेष। जिसमें गुण नहीं है उसको अगुण कहते हैं, लेकिन जिसमें विशेष गुण है उसको निर्गुण कहते हैं। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं, वो निराकार नहीं है। शब्दों का अर्थ समझना चाहिए। जिसका कोई आकार नहीं है उसको अनाकार कहते हैं। निराकार किसको? निरुपसर्ग लगा है, माने जिसका विशेष आकार है पर उस आकार को हम देखते हुए भी
उसका वर्णन अपनी जिह्वा से नहीं कर सकते। देखते तो हैं कि आकार है, पर वर्णन नहीं कर पाते, वो निराकार है। भगवान हैं, पर वर्णन करने का सामर्थ्य नहीं है। जैसे आप देखते हैं, गंगा जी में चले जाइए, घाट पर खड़े होकर के गंगा जी का बहाव देखिए, तो गंगा जी का जल दिख रहा है, गंगा जी बह रही है, दिखाई तो दे रहा है, पर गंगा जी में बहने वाला जो पानी है उसका आकार क्या है, क्या आप बता सकते हैं? लंबा है कि गोल है, कि मोटा है कि पतला है, लंबा है, कैसा है आकार?